ভক্তবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রী মায়ের যখন রুটি করা পান সাজা ইত্যাদি কাজে শারীরিক শ্রম খুবই বাড়িয়াছে, ঠিক সেই সময়ে শ্রীযুক্ত লাটু स्वामी अद्भुतानंद जी दक्षिणेश्वरे आशिया बास करिते लागिलेन। भक्तों की संख्या बढ़ने के साथ साथ में ही जब माँ का रोटी बनाना पान सजाना वगैरह जो कार्य है उसमें शारीरिक श्रम बढ़ता चला है, उसी समय ठीक उसी समय लाटू महाराज अर्थात स्वामी अद्भुतानंद जी दक्षिणेश्वर में आकर के रहने लगे। लाटू महाराज की कहानी तो हमको पता है कि वो जब ठाकुर को, अभी क्या था कि रामचंद्र दत्त उनके सेवक थे, उनके नौकर थे ये लाटू। तो फिर रामचंद्र को फिर ठाकुर के पास में बीच बीच में ये मिठाई है फल है वगैरह उनके पास में भेजना रहता था। तो वो क्या करते, लाटू के माध्यम से वो ठाकुर के पास में भेजते। यहाँ पे लाटू महाराज ठाकुर के पास में वो फल मिठाई वगैरह लेकर के आते, ठाकुर के श्री चरण में अर्पण करते और फिर ठाकुर तो वैसे तो किसी को छोड़ने वाले नहीं है, ठाकुर तो सबके हृदय का ये संस्कार देखते थे। तो ठाकुर ने देख लिया कि भले ही चाहे ये राम बाबू का नौकर हो लाटू, किंतु उसके हृदय जो है वो सोने का हृदय है, बड़े ही शुद्ध सात्विक संस्कार इसके भीतर में है। इसलिए फिर ठाकुर ने उसको उपदेश दे करके आध्यात्मिक मार्गदर्शन दे करके धीरे धीरे करके अपने पास में खींच लिया। अभी ऐसा होने लगा कि लाटू फिर अपने वो राम बाबू के घर जा कर के काम करने की वजह वहाँ पे दक्षिणेश्वर में ही ज़्यादा समय बिताने लगा। तो एक बार ठाकुर कहते भी है लाटू को कि अरे लेटो, तुम बीच बीच में जाकर के राम बाबू का काम करके आओ, वरना तो तुम पैसा लेते हो राम बाबू का और पड़े रहते हो यहाँ पे, ऐसा कैसे चलेगा। तो देखिए कि ये ठाकुर स्वयं ये बात राम बाबू को कहते हैं। अभी राम बाबू को तो पता है कि ये सब ठाकुर की ही लीला है, उन्होंने ही इस बेचारे का ब्रेन वॉश करके अपने पास में रख लिया है। ठाकुर की इच्छा नहीं होती तो थोड़ी ना लाटू महाराज ठाकुर के पास रह जाते। ये तो हृदय का आकर्षण है, तो ये हृदय के आकर्षण से लाटू ठाकुर के पास में रह रहा है। तो फिर राम बाबू ने भी कहा कि अच्छा महाशय एक काम कीजिए, लाटू भले यहाँ पे रहे आपकी सेवा के लिए, मैं अपने घर के लिए और कोई व्यवस्था कर दूंगा। तो तब से लेकर के लाटू महाराज ठाकुर के पास में नियमित रूप से रह रहे थे। तो ये उसी समय की घटना है कि ये लाटू महाराज वहाँ पे आए हैं दक्षिणेश्वर में ठाकुर के पास में रहने के लिए, और यहाँ पे भक्तों की संख्या तो बढ़ती ही जाती है। और फिर जैसे होता था कि कोई भक्त कलकत्ता से आएगा तो आकर के वो गाड़ी में से उतरेगा, घोड़ा गाड़ी में से, तो उतरने के समय ही वो पुकार करके कहेगा, अब ये राम बाबू ही खास करके, कि आज मैं रोटी और दाल ये खाऊंगा, ऐसा कुछ बोल देगा। उनको पता है कि नहबत में माँ रह रही है और माँ ठाकुर के लिए और भक्तों के लिए आहार बनाती है, खाना बनाती है। तो माँ ने जैसे ही ये सुन लिया वैसे ही साथ साथ में वो खाना बनाने का प्रयास, वो कार्य प्रारंभ कर देगी। अभी वो नरेन है, नरेन जब आएगा कलकत्ता से ठाकुर के पास में तो ठाकुर कहेंगे माँ को कि इसका खाना बनाओ। तो भी माँ को तो पता है नरेन आया है तो वो तो खाना खाएगा ही। तो पहले पहले एक बार माँ ने जिस तरह का खाना बनाया, अभी माँ को तो क्या है कि ठाकुर के लिए खाना बनाने का अभ्यास था, तो वो पतली दाल है, वो पानी वाली ये सब्जी है, वो पतली पतली रोटियां है, ऐसा सब बनाएगी। तो फिर ठाकुर ने एक बार नरेन ने माँ के हाथ का खाना खाया। उसके बाद में ठाकुर ने नरेन को पूछा, क्यों रे तुमको खाना कैसा लगा। तो नरेन उत्तर देता है, बहुत अच्छा महाशय, ऐसा लगा जैसे मैं रोगी का पथ्य खा रहा हूँ। रोगी के लिए जो डाइट बनाते हैं, जिसको कि पेट का रोग है उनके लिए जो डाइट बनाते हैं, इस तरह का डाइट खा रहा हूँ ऐसा मुझे लगा। तो फिर ठाकुर समझ गए कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है। उनके खुद के लिए जिस तरह का खाना माँ बनाती थी उसी तरह का खाना माँ ने नरेन के लिए बनाया है। तो फिर ठाकुर ने नहबत में जाकर के माँ को कहा कि नरेन जब आता है तो मोटी मोटी रोटी और ये गाढ़ी चने की दाल, ऐसा चने की न छोले की दाल जो भी है, वो तुम गाढ़ी दाल नरेन के लिए बना देना। जब ठाकुर ने ऐसा कहा तब फिर माँ उस तरह का आहार नरेन के लिए प्रस्तुत करती थी।
तो देखिए कि अभी तो ये नियमित रूप से ये भक्तों का आना जाना दक्षिणेश्वर में बढ़ रहा है, तो माँ को अभी सिर्फ ठाकुर के लिए ही नहीं, सब भक्तों के लिए भी खाना बनाना है। और फिर क्या है पता है, प्रथम प्रथम तिनी प्राये पंचवटी प्रभृति तपस्यापूत स्थाने अनेक क्षण ध्याने बस्या थाकी तेन इहात उहाते दिन काटिया जाई। तो लाटू महाराज जब आए थे तो पहले पहले कुछ दिन पंचवटी जैसी तपस्या से पूत, तपस्या पूत अर्थात कि तपस्या से भरपूर जगहों पे बहुत देरी तक ध्यान में बैठे रहते और इसी से उनका दिन चला जाता। आखिर में ठाकुर के पास में आए क्यों है? साधन भजन करने के लिए, ईश्वर प्राप्ति करने के लिए। ठाकुर ने ही तो उनको कह दिया है कि ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। तो फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? तो नेचुरली है कि साधन भजन करना होगा। तो वो साधन भजन कहाँ पे करेंगे? तो गंगा के किनारे बैठ करके, कभी चांदनी के घाट के ऊपर में बैठ करके, कभी ये पंचवटी में जहाँ पे ठाकुर ने ये अद्वैत वेदांत की साधना की थी, कभी ये बिल्व तल के नीचे में बिल्व का वृक्ष है उसके नीचे में बैठ करके जहाँ पे कि ठाकुर ने तंत्र साधना की थी। ये पूरा जो जगह है ठाकुर के कमरे से बाहर का और इवन ठाकुर के कमरे का, वो तपस्या से भरपूर जगह है। तो यह सब जगहों पे बैठ करके लाटू महाराज जब ध्यान किया करते थे शुरू शुरू में। एक दिन झाउतलार दिके शौचे जाइबार पथे ठाकुर देखिलेन श्री माँ मैदा ठासीते छेन आर एकटू दूरे गंगा तीरे लाटू निश्चल भावे बसिया आछेन। एक दिन झाउतला की ओर शौच जाने के लिए ठाकुर जब जा रहे थे, अभी उस समय तो इंडोर प्लम्बिंग था नहीं, वो तो ये बाहर में पेड़ों के नीचे में ही जाना पड़ता था। तो झाऊ बोल करके एक वृक्ष होता है, उस वो वहाँ के वो बहुत सारे झाऊ के वृक्ष थे गंगा के किनारे, उसके नीचे में सभी लोग शौच के लिए जाते थे। तो ठाकुर भी उस समय झाऊ तला अर्थात कि उसके नीचे का भाग, तो ये झाऊ तला की ओर शौच के लिए जा रहे थे। उस समय उन्होंने देखा कि लाटू महाराज गंगा के किनारे स्थिर होकर के ध्यान कर रहे हैं। और फिर देखा कि माँ जो है मैदा ठासीते छेन अर्थात कि ये जो लुची बनाने के लिए, पूरी बनाने के लिए मैदे की जो पूरी होती है उसको बनाने के लिए आटा तैयार कर रही है, आटा प्रस्तुत कर रही है। अभी स्त्रियों को तो पता ही होगा, सभी बहनों को पता ही होगा कि रोटी या तो फिर ये पूरी बनाने के लिए जब आटा बनाया जाता है तो उसके लिए कितना मेहनत लगता है। आपको आटे में पानी डाल करके उसको बार बार उसको प्रेस करना पड़ता है, स्क्वीज करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के एक पेस्ट की तरह आटा तैयार होता है। मुझे याद है कि मेरे घर में माँ भी मेरी इस तरह से आटा बनाती थी। फिर एक बार हमने एक नया एक वो जो होता है ना घंटी जिसको कहते हैं, एक ये आटा पीसने वाला एक आता है मशीन, वो हमने नया परचेस किया था। तो उसमें ये भी फीचर था कि आप उसमें आप ये जो रोटी बनाने के लिए जो आटा बनता है, आटे में पानी डाल करके जो पेस्ट बनाया जाता है वो उसमें डाल करके आप बना सकते हैं। तो कुछ दिन तक मेरी माँ ने इस तरह से उसमें ये रोटी का आटा बनाने का प्रयास किया था। किंतु देखिए कि ये जो आटा बनाने का जो प्रोसेस है उसमें क्या है कि ये जो आटे के भीतर में पानी और ऑयल थोड़ा सा वो डाल करके बार बार उसको ये स्क्वीज करना पड़ता है, ट्विस्ट करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। आप जितना जोर उसमें डालेंगे, जितना लंबे समय तक उसको करेंगे, उतना ही रोटी स्मूथ होगा और उतना ही रोटी फूलेगा और उतना ही रोटी का टेस्ट अच्छा होगा। जो अच्छी गृहिणी होती है, जिनका कि हाथों का खाना अच्छा बनता है, उनका ये सिद्ध हस्त होता है कि कितने समय, कौन से समय कितना पानी डाला जाए, कौन से समय कितना ऑयल डाला जाए, ये पूरा आर्ट है। आप ये जो मशीन में एक साथ में सब डाल करके मशीन चला देंगे और मशीन ऐसे गोल गोल घूमेगा और वो पेस्ट बना देगा, वो पेस्ट से जो रोटी बनेगी उसका टेस्ट, जो एक सही माँ जो होती है वो जो इस तरह से आटा बनाती है, रोटी का पेस्ट जो बनाती है, उसमें कहीं डिफरेंस होगा।
कुछ दिनों तक मेरी माँ ने इस तरह से बनाया, फिर हम सभी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे ये छोड़ो, ये बेकार लगता है, तुम जिस तरह से बना रही थी वैसे ही बनाओ। तो मेरी माँ फिर से उस तरह से बनाने लगी। किंतु उस समय हमको पता नहीं चलता था कि ये जो पानी और आटा दोनों को मिक्स करके उसको स्क्वीज करके जो पेस्ट बनाना है, उसमें कितना मेहनत लगता है, वो हमको समझ में नहीं आ रहा था। हमको इतना ही पता चलता था कि माँ जो आटा बनाती है उसका रोटी का टेस्ट वो मशीन के आटे की रोटी से कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए कि माँ भी यहाँ पे अपने हाथों से इस तरह से आटे की पेस्ट बना रही है। उस समय ठाकुर ने देखा कि लाटू वहाँ पे बैठ करके ध्यान कर रहा है। ठाकुर तखनई ताहा के उठाइया भ्रमशोधनार्थे बोली लेन। ठाकुर ने उसी समय लाटू महाराज को उठा करके उनका ये जो भ्रम था कि ठाकुर के पास में आकर के जब ध्यान करना है, इस भ्रम को शोधन करने के लिए, भ्रम को तोड़ देने के लिए ठाकुर ने कहा, ओरे लेटो तुई एखाने बसे आछिस আর উনি যে নবতে রুটি বেলার লোক পাচ্ছেন না। ठाकुर ने कहा, अरे लेटो तुम यहाँ पे बैठे हुए हो और उनको नहबत में रोटी बेलने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, उनको अर्थात की माँ को। तार पर लाटू के नहबते लैया गया तिनी बोली लेन। इसके बाद में लाटू महाराज को नहबत में ले जा करके उन्होंने कहा, এই ছেলেটি বেশ शुद्ध सत्य, यह लड़का बड़ा ही शुद्ध सात्विक है, তোমার যখন যা प्रयोजन हबे एके बोलो ए करे देवे। तुमको जब जो भी प्रयोजन होगा तुम इसको कहना, ये कर देगा। तदबोधि लाटू श्री मायर परिवार भुक्त होइलेन। उस दिन से लाटू श्री माँ के परिवार में स्थान प्राप्त